हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। आज की इस रीडिंग में हम पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। आपकी फीलिंग्स यहाँ पर इसलिए बताई जा रही हैं ताकि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट करे आपको ये चीज पता लग सके। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, देख। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है इस समय। सबसे पहले हैंग्ड मैन की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है गाइस। Second, we have 7 of swords. Okay, let us take these cards. 3 of wand, 2 of cups, 5 of pentacles, 4 of wand. Okay. Next we have is a knight of cups and bottom में is 9 of cups. Great. So ये कार्ड हैं आपकी एनर्जी के, आपकी फीलिंग्स के। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ओके, ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगर अभी तक आपके ज़ोडिएक साइन नहीं आए हैं तो अभी और कार्ड्स पिकअप होंगे तो आपके ज़ोडिएक साइन वहां पर भी आ सकते हैं। तो इस एनर्जी से कनेक्ट करना है आपने। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ इज लाइक द हैंग्ड मैन। सबसे पहले हैंग मैन की एनर्जी आई है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी विद नाइट ऑफ कप। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, ना ही पूरे तरीके से आपके हो पा रहे हैं, ना ही ये कनेक्शन पूरे तरीके से टूट रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपको बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। ओके, जहां पर ये पर्सन, आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट दें, शादी के प्रोमिसेस करें, तो ये पर्सन आपको ना ही कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही आपसे शादी के प्रोमिसेस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोमिसेस करे भी हैं इन्होंने, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिस करे भी हैं, तो जब उनको निभाने का समय आया तो ये पर्सन ने बैकआउट कर लिया। यानी इस पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको सपोर्ट नहीं करा। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अभी तक आपके पार्टनर से आपको कोई कमिटमेंट, कोई एश्योरेंस नहीं मिली है। आपको इस कनेक्शन में किसी तरीके की भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है। स्टेबिलिटी ना मिलने का रीजन ये है क्योंकि आपके पार्टनर खुद ही स्टेबल नहीं है, आपके पार्टनर खुद ही कंफ्यूज्ड है, जिस वजह से वो आपको भी इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इसमें देखने को मिल रही है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न है आपके कनेक्शन में जो आप रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रहे हो। यानी ऐसा होता है कि ये पर्सन आते हैं, आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, आपसे बात करते हैं और फिर एकदम अचानक आपसे बात बंद भी कर देते हैं। ये चीज एक बार रिपीट नहीं हुई है, ये चीज पीछे कई बार रिपीट होकर आई है। यानी कोई रिपीटेड पैटर्न, कोई रिपीटेड साइकिल यहाँ आप दोनों के बीच में चल रही है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड इस चीज को भी दिखा रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी पिछले जन्म का कनेक्शन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आप तो इस चीज को समझ गए हो कि आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कि आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो
हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, और ऐसा भी है कि आप दोनों मैरिज के बाद एक दूसरे से टकराए हो, एक दूसरे से मिले हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, और तब आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो लव, जो फीलिंग्स आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर डेवलप हुई हैं, वो फीलिंग्स आपको अपने पार्टनर के साथ भी डेवलप नहीं हुई, यानी ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने आपको बहुत इमोशंस दिखाए, बहुत फीलिंग्स शो करी, बहुत प्यार दिखाया आपको, और यही पर्सन ने आपको प्रपोज भी करा, ठीक है। और फिर जब आप कहीं ना कहीं दोनों रिलेशनशिप में आ गए तो आपको इग्नोरेंस देने लग गए, तो आपके साथ कटे कटे रहने लग गए, आपसे दूर होने लग गए। ओके, ऐसा भी कुछ लोगों अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है जहां पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बुरी फाइट हुई है। अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं है तो आप दोनों का जो ब्रेकअप है वो बहुत ही हर्टफुल या बहुत ही पेनफुल है, जहां पर इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत आपके साथ किया है, बहुत गलत आपके साथ करा है। ओके, बहुत हर्ट करा है इस पर्सन ने अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर से आपको। ओके, इनकी बातें, इनका बिहेवियर आपका दिल आज भी बहुत दुखाता है, ऐसी इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूं। आप दोनों ने जितना टाइम, हो सकता है आप दोनों ने बहुत कम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, लेकिन जितना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है वो टाइम आप दोनों के लिए ही, स्पेशली आपके लिए वो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो टाइम बहुत ज्यादा याद आता है, आप उस समय को फिर से उनके साथ जीना चाहते हो, आप पास्ट को उनके साथ जीना चाहते हो, जब आप दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता रहा, जब आप दोनों के बीच के, मतलब आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप बॉन्ड आप दोनों के बीच का है ना। आपने अपनी लाइफ में बहुत, जहां तक कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में बहुत एम्प्टीनेस देखी है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन देखा है, आपका चाइल्डहुड ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। ओके, एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने अपनी लाइफ में मतलब बहुत अकेलापन कहीं ना कहीं आपने काफी हद तक इस रिलेशनशिप में भी देखा है, और अपनी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड में भी देखा है। ओके, दैट व्हाट आई कैन सी। और आपको जब ये पर्सन मिले तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि इस पर्सन ने आपके उस अकेलेपन को, उस दुख को, उस दर्द को आपको भुलवा दिया है या दूर कर दिया है। ठीक है, आपने इंस्टेंट, मतलब जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले या जब आपने इनको पहली बार देखा, आपको इनके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक इंस्टेंट बॉन्ड एकदम से फील हुआ हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। आप वैसे हो, आप बहुत चूजी हो, आप बहुत सिलेक्टिव हो, आप जल्दी से हर किसी के साथ कनेक्शन में यूं ही नहीं पड़ जाते हो, ना ही आप इंस्टेंटली यू कनेक्शन हर किसी के साथ फील करते हो। लेकिन जो एक इंस्टेंट कनेक्शन आपने अपने पार्टनर के साथ फील करा ना, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। आप काफी एक्सप्रेसिव भी हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर लाइक अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने वाले लोगों में से हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस करने वाले लोगों में से हो। आप जो फील करते हो, आप जैसा महसूस करते हो, आप उस चीज को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हो, सो आप उसे एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हो। ओके, आपकी इंट्यूशन पावर भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। 7 नंबर की एनर्जी है, स्पिरिचुअल हो सकते हो। इस कनेक्शन ने आपको और ज्यादा स्पिरिचुअल बना दिया, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस कनेक्शन ने दी हो, ऐसा भी आप फील करते हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअली काफी ग्रो कर रहे हो इस कनेक्शन के थ्रू। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज भी चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल अब जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल कर आएंगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं आज सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ कप्स, Nine of Wands, 4 of Wands, Justice, and we have 4 of Swords. ये पर्सन मुझे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में, एंजाइटी में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन जो है
किसी चीज से तो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। और मैं जहां तक कि इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको बहुत ही न्यूट्रल रिस्पॉन्स, बहुत कोल्ड रिस्पॉन्स जिसे कहा जाता है ना, वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको, अगर इनके दिल में फीलिंग्स हैं या इनके दिल में अगर इमोशंस है ना आपको लेकर, तो वो आपको इमोशंस और फीलिंग्स अपनी नहीं दिखा रहे हैं, आपको अवॉइड ही कर रहे हैं। अगर आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ही न्यूट्रल और कोल्ड रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, जहां पर वो बिल्कुल भी कुछ आपको दिखाना नहीं चाहते, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके अंदर देखो, इनके अंदर झांको, तो ये डीप डाउन आपके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत इमोशंस भी फील करते हैं, ओके। जैसे एम्प्टीनेस आपकी लाइफ में है, मैं वो एम्प्टीनेस इनकी लाइफ में भी देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड भी बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, या इनका चाइल्डहुड भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, ओके। बहुत कुछ इन्होंने भी अपने चाइल्डहुड में या फिर अपने पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, इनका पास्ट ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मे बी इनके चाइल्डहुड में या तो इनके पेरेंट्स थे, वो डाइवोर्स हो चुका है उनका, या उनके बीच में बहुत फाइट हुआ करती थी, जिसका बहुत ट्रॉमेटिक मतलब एक इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पर पड़ा है। जब से उनका रिलेशनशिप के लिए एक जो स्टेटमेंट बनती है ना, ये रिलेशनशिप को लेकर एक माइंडसेट जो बनता है, वो उसी मोमेंट पर कहीं ना कहीं जैसे खराब हो गया था। या फिर मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ फेलियर भी हो सकता है कि देखे हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है जिस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में थे, आपसे पहले जिस पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन उनका कार्मिक पर्सन था, उनका कार्मिक पार्टनर था, जिसने भी उनको बहुत ज्यादा ट्रॉमा और बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, और उसका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा उनके माइंडसेट पर पड़ा है। तो रिलेशनशिप को लेकर जो इनका एक माइंडसेट है, एक स्टेटमेंट है, वो चेंज ही हो चुकी है, ओके। और वो उसके हिसाब से ही आपके साथ भी रिलेशनशिप में चलते रहे, राइट। वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखो, जरूरी नहीं है, कई बार ना, देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप सोलमेट हो या आप ट्विन फ्लेम हो तो आप लाइफ पार्टनर भी हो, ठीक है, या आप, तो ये जरूरी नहीं होता, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। कई बार होता है कि सोलमेट्स होते हैं लेकिन वो लाइफ पार्टनर नहीं बन पाते हैं, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। हर बार नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो तो आप लाइफ पार्टनर भी बनो। कई बार हमें अपने सोलमेट, अपने लाइफ पार्टनर हमारी मैरिज के बाद भी मिल जाते हैं, है ना, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या चीज होता है, कई बार हमें उसके बाद भी मिल जाते हैं, मैरिज के बाद भी मिल जाते हैं, कई बार हमें लेट 30s, लेट 40s में जाकर हमारे सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिलते हैं। तो ऐसा भी बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हूं, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी है ये, लेकिन इस पर्सन को लिटरली ये चीज फील होती है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। यू नो, इनकी एनर्जी क्या है, आप जितने एक्सप्रेसिव हो, आप जितना एक्सप्रेस कर लेते हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। इनको लगता है कि इन्हें आपसे दूर चला जाना चाहिए, इन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, या फिर जब इनका मन करता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, तो इनका दिल करता है कि ये चुप ही रहें, अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करें, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो एक दरार आप दोनों के बीच में आ चुकी है ना, उस दरार के बाद कहीं ना कहीं ये पर्सन को डर लगता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे तो पता नहीं आप उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप इन पर ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये पर्सन की बहुत, आज जो माइंडसेट में इनका देख रही हूं, तो ये एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन वहीं पर ये चुप हो जाते हैं, वहीं पर ये इन्हें लगता है कि आपसे दूर जाना ही इनके लिए सही है, आपसे दूर होना ही इनके लिए बेहतर हो, ओके। क्योंकि ये कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, कभी भी आपके साथ न्याय नहीं कर पाए। आपने जितना प्यार, जितनी केयर इन्हें दी है, ये कभी लौटाकर आपको वो प्यार, वो केयर नहीं दे पाए, लेकिन अब ये देना चाहते हैं, ये आपको वो प्यार, वो केयर देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपसे दूर चले जाएंगे ना, तो आप इनको भूल जाओगे, आप पूरे तरीके से इनको मतलब भुला दोगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इनको लेकर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये भी इनकी गलत फहमी है कि अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे तो आप इनको भूल जाओगे, नहीं, आप भी इन्हें नहीं भूल पाओगे, ठीक है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे दूर हो जाओगे तो ये आपको भूल जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
आपने अपनी केयर से, अपने प्यार से इनके दिल में एक ऐसी जगह बना ली है ना कि आपके दूर होने से ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। और आज भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर ये है, कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है इनकी लाइफ में, या हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा स्ट्रेस और एंजाइटी भी अगर इनकी लाइफ में है ना, जिस वजह से ये पर्सन आपको बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रेस भी इनकी लाइफ में है तो भी मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। उसके बावजूद बैक ऑफ द माइंड ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बावजूद इनके दिमाग में आप चलते रहते हो, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये कोशिश भी करते हैं ना कि मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाएं अपनी लाइफ में, तो ये नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली आपसे मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं ये चीज, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा नाता बन चुका है ना इनका, ऐसा बॉन्ड बन चुका है आप दोनों के बीच में कि ये चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। यहां पर भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर बहुत परेशान, एंजाइटी में है, ठीक है। अगर ये पर्सन किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में भी थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में रही है, इनके पेरेंट्स, इनकी मदर, ठीक है, कोई मुझे फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। किसी फेमिनाइन एनर्जी रीजन हो सकती है आप दोनों के ब्रेकअप का। ये उनकी मदर, उनकी सिस्टर हो सकती है जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आए थे। क्या हो सकता है अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, मेल हैं, तो फीमेल एज अ वाइफ भी उनकी हो सकती है, जिनके इन्फ्लुएंस में आकर या जिनके दबाव में आकर उन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। फिजिकली चाहे ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास ही क्यों ना हो, पर मेंटली ये पर्सन आपके पास, आपके साथ ही है। ऐसी इनकी एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 9 ऑफ वैंड की भी एनर्जी यहाँ पर है। काफी डिस्टर्ब रहते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन आपको रिप्लेस कर देंगे, आपको रिप्लेस कर किसी और को अपने दिल में जगह दे देंगे, अपने दिमाग में जगह दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इररिप्लेसेबल हो। ये पर्सन आपको भूल कर किसी और को भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं दे सकते हैं, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स, हिडन थॉट्स, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आप देख रहे हो जस्टिस की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, tower. Okay, this is the tower. Sorry, yeah, this is the way. King of Cups, great. 9 of Pentacles, फूल की एनर्जी भी यहां पर है विद 4 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, ग्रेट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम, ओके। जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख पा रही हूं ना, आप देखो इस आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कनेक्टेड हो, ठीक है। आई नो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में आप बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस, अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हो, लेकिन आप उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड हो। आपकी सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और आप दोनों को ये अप एंड डाउन पता है क्यों फेस करने पड़ रहे हैं। ये अप एंड डाउन आप दोनों को इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की सोल्स का जो मेन मोटिव मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखो सबकी सोल्स का एक मेन मोटिव तो होता ही है, एंड दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए ही यहाँ पर इस फिजिकल वर्ल्ड में भेजा जाता है ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये अप एंड डाउन, ये चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, ये बहुत ही जरूरी थे, ठीक है। शायद इसलिए आपको ये चैलेंजेस, ये अप्स एंड डाउन फेस करने पड़े। एंड इस चैलेंजेस के बावजूद कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक्सपीरियंस करी है। आपके भी स्पिरिचुअल, मतलब आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन भी काफी स्पिरिचुअल इस कनेक्शन में हो चुके हैं।
एंड ये काफी प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, आप उन चीजों को भूल जाओ और इनके साथ एक और नया कनेक्शन, एक और नई बिगिनिंग करो। ठीक है, तो इनकी बहुत ज्यादा इच्छा है। ये थोड़ा समय जरूर ले रहे हैं, थोड़ा वक्त जरूर ले रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि अभी भी मुझे हाल फिलहाल में ये पर्सन बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी अभी भी इनकी तरफ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप भी कहीं ना कहीं जिद्दी हो। ठीक है, आपको पता है कि आज नहीं तो कल चीजें सही जरूर होंगी। आपका इनर थॉट, आपकी इनर फीलिंग्स ये चीज बहुत अच्छे से जानती हैं कि आज नहीं तो कल लेकिन चीजें सही जरूर होंगी, है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो, वेट एंड वॉच कर रहे हो, और आपके पार्टनर की भी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये पर्सन भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इन्हें भी लगता है कि अब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर ये एक सही समय का, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और वो राइट टाइम तब आएगा जब इनका हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और इनका डिवाइन टाइमिंग आएगा। शायद उस डिवाइन टाइमिंग में आप दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड, फिर से एक और बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी राइट टाइम में भी बहुत लोगों के लिए नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये राइट टाइम आपकी लाइफ में आएगा, और स्पेशली अब जो ये राइट टाइम आ रहा है ना, ये 8 पोर्टल्स जो है ना, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस 8 पोर्टल में बहुत लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो मैनिफेस्ट करने वाले हैं, और आपकी ये मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। 8 पोर्टल की भी वीडियो आएगी मेरे चैनल पर, एंड लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये 8 पोर्टल बहुत लोगों का रियूनियन करवाएगा। सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि अगर अभी वो सही समय नहीं आया है जब आपका रियूनियन होगा, तो ये 8 पोर्टल में मोस्टली लोगों के साथ उनका रियूनियन हो जाएगा। उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज भी उनको आएगा। ओके, यहां पर मैं और भी एनर्जीज देख पा रही हूँ, दैट इज जस्टिस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। आपको अपने पार्टनर से अभी भी अगर कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में जो बंदे पड़े हैं, ये अपने आप को बहुत हेल्पलेस, बहुत मजबूर समझ रहे हैं। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं करा जा सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली भी हो सकती है। ओके, हो सकता है ये मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी इनका लाइफ पार्टनर जो है वो भी हो सकता है। सो ये अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करने की वजह से ये चाहकर भी आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन मुझे बहुत लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में होने की वजह से ये आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बट ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्हें काफी हद तक ये भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है। देखिए, इनके बिहेवियर में चेंज आपको बहुत डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, और इनके बिहेवियर, इनके एक्शन का छोटा मोटा चेंज भी आपको डिस्टर्ब कर देता है। बट ये पर्सन ना ये जानते हैं कि आप इनको बहुत गलत समझ रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको चीट करा है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ओके, एंड इन्होंने या तो एकदम से आपसे अगर बात भी बंद करी है, तो भी इनको पता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब इनको गलत ही समझ रहे हो, इनके लिए गलत इमेज इनकी कहीं ना कहीं आपके सामने बन चुकी है। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्हें पता है कि आप उन्हें आसानी से माफ भी नहीं करने वाले हो। ठीक है, और आपसे माफी के लिए या आपसे दोबारा आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए उनको बिल्कुल एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। तो ये चीज भी आपके पार्टनर यहाँ पर जानते हैं। देखो, ये रिश्ता चाहे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे उनकी तरफ से आपको कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी चीजें यहाँ अभी ओवर नहीं हुई हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो इस कनेक्शन में बाकी है, बचा हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ आप दोनों की, ये सिर्फ एक जर्नी का, आप दोनों की इस जर्नी का एक पार्ट है ये कनेक्शन। ठीक है, जो ये अप एंड डाउन आया है, जो ये नो कॉन्टैक्ट आया है, ये सिर्फ टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट। लेट अस चेक मोर, प्लीज डिवाइन और बताएं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, द फूल, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, द मून, 5 of wands, okay, emperor
एंड 4 ऑफ सोल्स। ये पर्सन की एनर्जी में जहां तक की देख पा रही हूं, एक बिग चेंज आपके रिलेशनशिप में, एक बिग ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में आ रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये चीज इस चीज को दिखा रही है कि जो भी कार्मिक साइकिल है वो यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। और अब गुड लक स्टार्ट होने वाला है, यानी अब एक अच्छा टाइम पीरियड जैसे आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। आपने बहुत सैक्रिफाइस कर लिए, बहुत दुख देख लिए, बहुत पेन देख लिया, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत सफर कर लिया, राइट। लेकिन अब एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नया सवेरा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपके एंजल्स, आपके गार्डियंस कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको आजकल बहुत एंजेलिक नंबर्स दिखना, 111, 777, 666 या 555 अगर आपको दिख रहा है, 444 अगर आपको दिख रहा है, दीज ऑल सिग्निफाइज कि आपका रियूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई कैन सी कि अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, स्पेशली व्हाइट फेदर अगर आपको दिख रहा है, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। देखिए, आप दोनों का, मैंने पहले ही कहा, आप दोनों का कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल सेपरेशन हुआ है, बहुत गलत आप दोनों के बीच में हुआ है। और आज आपके पार्टनर उस चीज को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड भी रहने वाले हैं, यानी इनको हाई लेवल की डिस्टर्बेंस होने वाली है। जब जब इस मूवमेंट को याद करते हैं कि इनकी वजह से आपको दुख हुआ, इनकी वजह से आपको परेशानी हुई, तो ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, सो एक डिस्टर्बेंस भी मैं इनके अंदर यहां पर देख रही हूं। देखो, ये पर्सन को ना इस समय, मतलब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये बहुत स्टॉक कर रहे हैं, और इनके लिए सबसे बड़ा सुकून यही है आपको दिख जाना, आपका दिख जाना। अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो, आपका दिख जाना, वही इनके लिए सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे कुछ इनिशियल भी इट्स लाइक इन माई माइंड, एंड दैट इज HI और J अल्फाबेट, K अल्फाबेट बहुत और L अल्फाबेट, ठीक है। ये बहुत लोगों के लिए सिग्निफाई हो सकते हैं। यहाँ पर जहां तक कि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन कल रात भी अच्छे से नहीं सो पाए, ये पूरी रात आपके बारे में सोचते रहे, ये पूरी रात कहीं ना कहीं डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी में रहे, ठीक है। ये पूरी रात इस बारे में सोचते रहे कि कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, ये सोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन इट्स इन दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने अपने आप को प्रॉपरली आइसोलेट कर लिया है, और ये डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं ताकि ये कोई सोल्यूशन निकाल सके। और अगर इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है वो फैमिली इशू की वजह से हुआ है, तो ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट है इस कनेक्शन के, तो ये कोशिश करना चाहते हैं कि इनकी फैमिली एग्री कर जाए इस कनेक्शन के लिए। ये फिर से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, या फिर बैक ऑफ द माइंड, यानी सॉरी बैक में, बैकग्राउंड में ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से एफर्ट्स डाल भी रहे हैं। हो सकता है आपके सामने फ्रंट में एफर्ट नहीं डाल रहे होंगे, लेकिन बैकग्राउंड में ये पर्सन आज भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, इस कनेक्शन को ये बचाना चाहते हैं। इन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आपके साथ शादी कर आपको एज अ लाइफ पार्टनर अगर आप इनके बन जाओ, ठीक है, अगर आप दोनों अनमैरिड हो, तो इनको लगता है अगर आप इनके लाइफ पार्टनर बन जाओ तो इनका गुड लक होगा, ये है ना। और अगर ये कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनको इस चीज का अफसोस भी होता है कि काश आप इनके लाइफ पार्टनर होते, ठीक है। ये काफी लाइकनेस, काफी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपको लेकर मैं इनके अंदर देख रही हूँ। Okay, passion. This is energy of passion, fire, right? चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, oops, sorry. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर है, आई नो यू किस माई पिक्चर। उन्हें भी पता है कि आप भी उनको लेकर बहुत रोमांटिक फील करते हो। उनकी पिक्चर्स आज भी आपके फोन में है, आज भी सेव्ड हैं, आज भी आप उनके पिक्चर्स को देखते हो। उन्हें नहीं पता कि आप सोचते क्या हो, आपके दिल में आखिर क्या है, क्योंकि आप दिखा नहीं रहे हो ना, आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, है ना। तो वो जानना चाहते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है या सप्रेस करना है, ठीक है। आपकी साइलेंस उन्हें अंदर ही अंदर मार रही है, वो नहीं चाहते हैं कि आप चुप रहो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि काश वो पास्ट में जाकर चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इनकम्प्लीट है, बिल्कुल आपके बिना इनकम्प्लीट, अधूरा महसूस कर रहे हैं। आपको याद करते हुए बहुत गाने सुनते हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपने कभी उनके लिए गाए हो, कभी डेडिकेट करे हो, उन गानों को ये बहुत ज्यादा सुनते हैं। एंड आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप
चुप हो, क्यों इतने साइलेंट हो, ये चीज उनको परेशान कर रही है, उन पर बहुत फर्क पड़ रहा है इन चीजों का, यू नो, दैट व्हाट आई सी हियर। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग। सो आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ आज की ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्लेम करने के लिए आज की इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।